कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद कर लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान पर हुई पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर मिग-21 विमान से पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा देने से पैदा हुए दहला देने वाले खौफ को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। और इस बात का सबूत खुद पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद और PMLN के नेता सरदार अयाज सादिक ने दिया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। गौर से सुना आपने, ये वो बयान है जिसने साबित कर दिया कि विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने के बाद पाकिस्तान भारत से किस कदर डर गया था। भारत का खौफ पाकिस्तान के दिल में किस कदर है, ये बात खुद सांसद अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद में कबूल की। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। साफ है कि पाकिस्तान की सरकार ही नहीं, सेना प्रमुख भी भारत की मोदी सरकार से बुरी तरह डरे हुए थे और उन्हें आशंका थी कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत पाकिस्तान पर कुछ ही घंटों में हमला कर देगा। जानकार भी मानते हैं कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पाकिस्तान को हवा में खदेड़ने के बाद उसके अंदर ऐसा खौफ पैदा हो गया जिसके सामने अब पाकिस्तान कभी सर नहीं उठा पाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज को और उनकी स्टैब्लिशमेंट को मालूम है कि अब भारत को 1965 में भारत ने उनका एरिया जीता, लेकिन ताशकंद में जाके उन्होंने हाथ पांव जोड़ के उसको छुड़वा लिया। 1971 में 1 लाख के करीब फौजी यहाँ कब्जा किए गए, युद्धबंदी बनाए गए, उनको छुड़वा लिया। अब उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो है नो नॉनसेंस प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अगर हमला करेंगे और कब्जा करेंगे लाहौर पे या खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में या सिंध में कहीं, तो छोड़ने नहीं जा रहे। हालांकि अभिनंदन को पकड़ने के बाद पहले पाकिस्तान ने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान में भारत सरकार का खौफ साफ साफ झलक गया था। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। ये नहीं कि पाकिस्तान को कोई खौफ है, कि हमें डर है या उनको कोई घबराहट है इस मुल्क में। उस वक्त पाकिस्तान ने अभिनंदन को कॉफी पिलाने जैसे कुछ वीडियो शेयर करके दुनिया भर को दिखाने की कोशिश की थी कि वो अभिनंदन की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं और भारत से दुश्मनी के बावजूद अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन असलियत कुछ और ही थी, जिसके बारे में भी अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि किस तरह पाकिस्तान भारत के डर से थर थर कांप रहा था और भारत की सरकार के दबाव में आकर उसे मजबूरन अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान की संसद का ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे, समझे। पाकिस्तान के भारत में आतंक फैलाने के मंसूबों को पस्त करने के लिए पिछले साल फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट में आतंकी कैंप पर स्ट्राइक किया।
जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट भारत में हमले के लिए भेजे थे। इसके जवाब में विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 लेकर उड़ान भरी थी। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के